पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे मेगा गिफ्ट। भोपाल इंदौर वंदे भारत और खजुराहो भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज कुल 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। रांची पटना, धारवाड़, बेंगलुरु और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल। सुबह 9:50 पर भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। 11 बजे भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल में आज बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। नेहरू स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। 501 लोकसभा सीटों से चुने गए हैं कार्यकर्ता। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पीएम मोदी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। नेशनल स्किल सेल मिशन लॉन्च करने वाले थे पीएम मोदी के भोपाल दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। करीब 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जाकर देखी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वागत के लिए हम सभी आतुर। मोदी के एमपी दौरे पर बोले कमलनाथ, कहा कि पीएम खुद देख सकेंगे एमपी कैसे भ्रष्ट राज्य बना। भोपाल में जेपी नड्डा का अटैक, बोले कि कांग्रेस महंगाई का रोना रोती है जबकि दुनिया की निगाहें भारत की इकनॉमी पर हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल लूट के मामले में शामिल 2 लुटेरे गिरफ्तार, 2 बदमाशों की तलाश। 24 जून को बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट की कैब रोककर 2 लाख रुपए लूट लिए थे। गन पॉइंट पर लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। प्रगति मैदान लूट कांड के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा और दीपेंद्र पाठक रात की पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। बीती रात की गई नाका चेकिंग। पुलिस कर्मियों ने वाहनों की भी जांच की। कनॉट प्लेस इलाके में भी चलाया अभियान। दिल्ली लूट कांड को लेकर केजरीवाल ने एलजी को घेरा, कहा कि देना चाहिए इस्तीफा। एलजी के बचाव में उतरे मनोज तिवारी, कहा कि सबसे ज्यादा क्राइम पंजाब में है, वहां के सीएम इस्तीफा दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, 1 पुलिसकर्मी जख्मी। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। मारे गए आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद। पुलिस अब आतंकी की पहचान करने में जुटी। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा जारी। मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव के लिए करेंगी प्रचार। जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। जलपाईगुड़ी में प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बनाई चाय, लोगों को परोसी। ममता प्रचार करने पर बोले सुकांत मजूमदार, ममता भी मानती उनके सामने कड़ी टक्कर। बीजेपी को सांसद सौगत राय का जवाब, सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए वो प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज, कहा कि 12 साल बाद ममता का पंचायत चुनाव में उतरना टीएमसी की कमजोरी को दिखाता है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा कि बंगाल में विकास नहीं, इससे भ्रष्टाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही है बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत के मुस्लिमों को लेकर चिंतित। विपक्ष की बैठक पर बोले उमर अब्दुल्ला। गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष की बैठक पर बात करने को हुए मजबूर, यही मीटिंग की कामयाबी का सबूत। केरल में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति बदली, उनके पास विकास के नजरिया है। दिल्ली में बिजली की बड़ी दरों के खिलाफ बीजेपी विधायक आज करेंगे प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस भी बिजली की बड़ी दरों के विरोध में आंदोलन करेगी। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के बिजली मंत्री आतिशी बोली, फ्री बिजली मिलती रहेगी, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च पर देना होगा 8% अधिक चार्ज। दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ने पर बोले मनोज तिवारी, पैसा कमाना चाहती है आप। तेलंगाना में सीएम केसीआर की पार्टी को झटका। पूर्व सांसद पीएस रेड्डी समेत दर्जन भर नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर सोलापुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ फिर बोले जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो, पार्टी की वजह खुद को मजबूत करने में लगे। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े मंत्री रहे मौजूद। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी का निर्देश, पेट्रोलियम और गैस की किल्लत ना हो, इसका रखा जाए ध्यान। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह का बयान, गृह मंत्री से हिंसा कंट्रोल पर ली है सलाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भारत का जवाब। निर्मला सीतारमण बोली, उनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी की गई। राजनाथ सिंह ने भी ओबामा को दिया जवाब, हमने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी का पाकिस्तान पर हमला, कहा कि पाकिस्तान में भूखमरी के हालात, राशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपराध करने वालों की यूपी में खैर नहीं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू, अपराधियों को जल्द मिलेगी सजा। यूपी के डीजीपी ने कहा कि अपराध के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के 3 दिन बाद चार्ज फ्रेम कर 30 दिन में अंडर ट्रायल की होगी कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कान के अंदर डिवाइस लगाकर परीक्षाओं में नकल कराते थे। यूपी एसटीएफ अलग अलग जिलों से
14 लोगों को किया गिरफ्तार। मोटी रकम लेकर परीक्षा में नकल कराता था गिरोह। मुंबई में ठाकरे गुट के नेताओं ने बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ मारपीट की, जमकर हुआ हंगामा। बीएमसी इंजीनियर की पिटाई पर सख्त महाराष्ट्र सरकार। फडणवीस बोले, कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना, कहा कि महाराष्ट्र में चल रही है तानाशाही। दिल्ली पुलिस को राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, पहलवानों को दी जाए ब्रजभूषण मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी। रेसलर्स के केस पर बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा कि कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट ही करेगा फैसला। ऑनलाइन धर्मांतरण मामला, आरोपी शहनवाज ने कबूला पाकिस्तानी कनेक्शन। पुलिस ने शहनवाज के 10,000 पेज की चैट रिकवर की, उसके परिवार के 10 बैंक खाते भी खंगाले गए। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश से यातायात प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी आफत, देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शिमला समेत पूरे राज्य में बारिश होगी। हिमाचल में मंडी मनाली रोड को फिर से खोल दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से 20 घंटे बंद रहा। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाद शहर में भारी बारिश, पूरे इलाके में पानी भरा। महाराष्ट्र के भिवंडी में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जलभराव। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी बारिश बनी मुसीबत। परशुराम घाट के पास लगातार गिर रहे हैं पत्थर और कीचड़। नासिक में कार में गौमांस ले जाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, 11 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा युवक। बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद में किसान की निर्मम हत्या, 5 पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। नागपुर पुलिस की कामयाबी, साइबर ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अलग अलग मामलों में जब्त किए गए गांजा और हेरोइन को नष्ट किया। मुंबई में ड्रेनेज लाइन की सफाई कर रहे शख्स के ऊपर चढ़ाई गाड़ी, इलाज के दौरान मौत हो गई। नई दिल्ली स्टेशन पर करंट से मौत का मामला, पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। गुजरात के मोरबी में गैस सिलेंडर गोदाम में आग पर काबू पाया। मुंबई में 7 बच्चों को बिठाकर स्कूटी चलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में तैयारियों को लेकर बैठक की। एमपी के राजगढ़ में बाबा बागेश्वर का लगा दिव्य दरबार, 29 जून तक चलेगी हनुमंत कथा। काशी विश्वनाथ पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा की। देश भर में टमाटर की कीमतों में भारी इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ रहा है असर। चेन्नई में भी टमाटर की कीमत में इजाफा, दूसरे राज्यों से कम सप्लाई बनी वजह। बेंगलुरु में 100 रुपए प्रति किलो के पार। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर शुरू, पीयूष गोयल बोले, पीएम मोदी द्वारा लाए गए विकास में परिधान उद्योग का अहम रोल। डोनेट्स्क के रेपोनपिल गांव में यूक्रेनी सेना ने फिर से कब्जा किया, रक्षा मंत्रालय ने वीडियो पोस्ट करके गांव में अपने सैनिकों को दिखाया। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने सेना की तारीफ की, कहा कि रक्षा बलों ने रेपोनपिल को हमारे नियंत्रण में लौटा दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर के ऊपर 3 विदेशी विमान रोके, अपनी सीमा पर विमानों के आने पर कार्रवाई की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का RC-135 और 2 टाइफून लड़ाकू विमान आए नजर। होंडुरास की जेलों में तलाशी के दौरान कैदियों से बुरा बर्ताव और अर्धनग्न हालत में कैदियों को बैठने के लिए मजबूर किया गया। म्यांमार के $446 मिलियन की ड्रग्स सप्लाई जलाई गई, नष्ट की गई ड्रग्स में अफीम, हेरोइन भी शामिल। आईसीसी ने अंतरिक्ष में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की और ट्रॉफी के वर्ल्ड टूर का भी ऐलान किया। पृथ्वी की सतह से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रॉफी का अनावरण किया गया। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी की मदद से भेजा गया था। 27 जून से ट्रॉफी 18 देशों का करेगी सफर, 40 से ज्यादा शहरों में जाएगी ट्रॉफी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप से पूरे देश में उत्साह है, दुनिया की 10 बेस्ट टीम के बीच होने वाले कॉन्टेस्ट की मेजबानी को तैयार। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हो सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले, मेजबानी की रेस में है सबसे आगे। आज हो सकता है वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, पहली बार भारत को मिली है वर्ल्ड कप की पूरी मेजबानी। वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रनों से हराया। भारतीय वुमेन्स क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल हुई। इंग्लैंड की हीथर नाइट और ओवेन मॉर्गन के भी नाम। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने शुरू की फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग, दोनों ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर साझा की। ऋतिक रोशन ने शेयर किया फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक, फोटो यूनिफॉर्म में पहने फाइटर जेट के पास खड़े नजर आ रहे हैं ऋतिक। जुलाई के पहले हफ्ते में रिलीज होगी फिल्म नफीसा, बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की कहानी पर आधारित है फिल्म।
द केरल स्टोरी के बाद अब बस्तर लेकर आ रहे हैं विपुल शाह। सच्ची कहानी पर बेस्ड होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।